चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जो बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं इंतकाम है। और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। ठीक, जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनजर रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सीएसी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़क़ा आरा कायम की गई है। मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर फसपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ये सारी जो है बाहर की वही क़ियास आराइयाँ हैं जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का बाहर। अब हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। बाकी रही बात जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। बात ख़त्म हो गई। हज़रत हम इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे। क्यों अवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्ज़ा किया जाता है? आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है तो हेल्डी वहाँ अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में बेइज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे।
میرے خیال میں سیاسی معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، ملک اول ہے، اس کے بعد میں ہوں، اس کے بعد کوئی اور ہے۔ پیپلز پارٹی اور ہم سب نے 20 ستمبر کے اوپر جو ڈکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدان اور صحافی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے جو بات ابھی ہم نے طے نہیں کی، آپ کہتے ہیں کیوں طے نہیں کی، اس کو حل ہو جانا چاہیے۔ ابھی ختم ہو گیا تھا۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں گے۔ دیکھیے بہت سی، ہاں، کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس پر تبصرے کرتے رہیں گے اور ہم پھر آپ کو نہیں ہم آپ کو کیا کہتے ہیں سرپرائز دیتے رہیں گے۔ جی جی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور بحث ہوتی ہے، ڈسکشن چلتی رہے گی، اس کا کوئی فوری جلدی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی جو ایک کمپوننٹ پارٹی کے طور پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز پیش کرے، پیش کی، ڈسکس ہوئی ہے اور وہ اچھے نتائج اس کے برآمد ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں جو اجلاس کے اندر جو بات آتی ہے وہ اجلاس ہی کی امانت ہوتی ہے، ہر بات جو ہے وہ چوکوں پہ نہیں کی جاتی، سنجیدہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ماحول میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ باقی یہ بات کہ ہم نے گیٹ نمبر کون سے پہ جانا ہے تو یہ فیصلہ ہمیں ابھی کرنا ہے۔ جی اب ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا موقف واضح ہے، کلیئر ہے۔ دو استعفے جو ہے وہ قومی اسمبلی پہنچے لیکن وہ قبول نہیں ہوئے، ان لوگوں نے واپس لے لیے۔ آپ نے کہا تھا استعفے منہ پر بار کرانا، تو وہ استعفے واپس ہو گئے۔ دیکھیں، ایک تو پی ایم ایل این کے سارے استعفے میرے پاس آ چکے ہیں اور اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا اسپیشلی وہ جو 2 ممبرز ہیں وہ اگر پارٹی قیادت ان کو حکم کرے اور وہ استعفوں سے پیچھے ہٹیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ امیدیں اگر کوئی لگا کے بیٹھا ہے تو اس کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔